नमस्ते, मेरा नाम अलीशा है। आपको मेरी उम्र कितनी लगती है? 40, 50 या उससे ज्यादा? वेल, आप गलत हो। मैं सिर्फ 17 साल की हूँ। आप पूछ सकते हैं ये कैसे मुमकिन है, ये लड़की एक बूढ़ी औरत जैसी लग रही है। पर मुझे प्रोगेरिया नामक बीमारी है। इस बीमारी में इंसान का शरीर जल्दी बूढ़ा होने लगता है। हालांकि ये मुझे दुनिया भर में असली सुपर हीरो बनने से नहीं रोक पाया। क्या आपको जानना है कि मैंने ये कैसे किया? फिर मेरी कहानी सुनिए और मेरा यकीन कीजिए, इसका हर शब्द सच है। ये सब शुरू हुआ जब मैं छोटी बच्ची थी। मैं बीमारी की वजह से बाकियों की तरह नहीं रह सकती थी। मैं बाकी बच्चों के साथ खेल नहीं पाती थी क्योंकि मेरे लिए हिल पाना मुश्किल था। मैं ज्यादातर समय घर में चित्र निकालकर बिताती थी। ये मेरी रुचि थी। समय के साथ मैं इसमें माहिर हो गई। मैं पूरी कहानी बनाकर चित्र तैयार करती थी। पर इन सब के बावजूद मुझे निराशा होती थी कि मैं बाकी बच्चों की तरह स्वस्थ नहीं हो सकती थी। मैं उन लोगों के बारे में बहुत सोचती थी जिनकी कोई स्वास्थ्य समस्या है या जो अजीब दिखते हैं। इसी तरह मैं अपने दिन बिताती थी। पर एक दिन एक अजीब बात हो गई। मैं अपने कमरे में बैठकर एक कहानी का चित्र बना रही थी। तभी मुझे आइसक्रीम खाने की इच्छा हो गई। दुकान काफी दूर था और मेरी माँ भी घर पर नहीं थी। मुझे एहसास हुआ कि आज मुझे कुछ मीठा खाने को नहीं मिलेगा, पर मुझे आइसक्रीम खाने की इतनी इच्छा हो रही थी कि मैंने उसका चित्र बना दिया। अचानक एक आवाज आई और मेरे चित्र से असली आइसक्रीम निकल आई। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने आइसक्रीम उठाई और चख के देखा। वो एकदम असली आइसक्रीम थी। मैंने सोचा एक और प्रयोग किया जाए, इसलिए मैंने एक बड़े ग्लास में कोक की चित्र बनाई। अचानक एक पॉप आवाज हुआ और कोक मेरे सामने टेबल पर आ गया। अद्भुत! मैंने पूरा हफ्ता जांच करने में बिताया। मैं अलग अलग चित्र बनाती रही और वो तुरंत मेरे सामने आ जाते रहे। मैं समझ गई कि किसी तरह मेरे पास असली सुपर पावर आ चुकी थी। मैं अब बाकी लोगों से अलग हो गई थी, पर मैं अपने पावर्स का सही इस्तेमाल करना चाहती थी, पर मुझे पता नहीं था कि कैसे करूं। एक दिन जब मैं अपनी शक्तियों की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी हमारे दरवाजे की घंटी बजी। कुछ लोग काले सूट में मेरे दरवाजे पर खड़े थे। वो किसी सीक्रेट संस्था के स्पेशल एजेंट थे। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी सुपर पावर्स के बारे में पता है और वो चाहते थे कि मैं उनकी संस्था के साथ जुड़ जाऊं। मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मैं यही तो चाहती थी। मैंने तुरंत हाँ कर दी। बाद में पता चला कि इस संस्था का नाम इनविजिबल शील्ड था और वो सुपर विलन्स का सामना करते थे जो आम लोग या मिलिट्री नहीं कर सकती थी। उनके पास काफी आधुनिक टेक्नोलॉजी थी और बेहतरीन एजेंट्स भी थे। सभी के पास सुपर पावर्स थी। मैं मेरी टीम से मिली। उसके सारे मेंबर्स को कोई ना कोई स्वास्थ्य समस्या थी या वे लोगों से अलग दिखते थे। जैसे जॉश को मार्फन सिंड्रोम था। वो पतला और लंबा था और अपने शरीर को कैसे भी स्ट्रेच कर सकता था। फिर एक लड़की थी, केट। हम उसे मर्मेड गर्ल बुलाते थे। उसे सिरेनो में लिया था, एक विकृति जिसमें इंसान के दोनों पैर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। केट चल नहीं सकती थी, पर वो मछली की तरह तैर सकती थी और काफी देर तक पानी के नीचे रह सकती थी। माइल्स टीम का चौथा मेंबर था। उसके सारे बदन पर तिल थे। वो एक चीता या डैल्मेशियन की तरह दिखता था। उसके पास ऐसी सुपर पावर थी कि वो किसी भी चीज के साथ मिलकर छुप सकता था, जिसकी वजह से उसे गिरगिट का नाम पड़ गया। हम चारों अपनी काबिलियत को एक सीक्रेट बेस पर बढ़ाने लगे। हमारे माता पिता सोचते थे कि हम खास बच्चों के समर कैंप में गए हैं। हमें कुछ ना कुछ तो बताना था क्योंकि हम असली सुपर हीरोज थे। फिर एक दिन हमें हमारा पहला मिशन मिला। एक विलेन प्रशांत महासागर के एक छोटे टापू पर देखा गया था। वो दुनिया पर कब्जा करने के लिए रोबोट की सेना बना रहा था। वो अपने आप को डॉक्टर इट कहता था। वो ऐसा बुरा इंसान था जिसे रोकना जरूरी था। ये काम सिर्फ हम ही कर सकते थे, इसीलिए हम तुरंत निकल पड़े। हम हमारे टॉप सीक्रेट प्लेन में उस टापू पर पहुंचे जहां डॉक्टर इट छुपा हुआ था। तभी अचानक उन रोबोट्स ने हम पर फायरिंग शुरू की। हमारे प्लेन को एक गोली लगी और हम पानी में गिर गए। प्लेन तेजी से पानी में डूबने लगा। हम डूब सकते थे, पर तभी केट मर्मेड गर्ल ने हमें पकड़कर किनारे खींच लिया। हम विलन के टापू पर थे और हमने पैदल चलना शुरू किया।
हम जंगल के रास्ते से डॉक्टर इट के महल की ओर जा रहे थे। तभी रोबो गार्ड्स ने हम पर हमला कर दिया। हम हमारी सुपर पावर से उनका मुकाबला कर रहे थे, लेकिन वो बढ़ते ही जा रहे थे। तभी जॉश ने कहा, भागो, मैं उन्हें रोकता हूँ। वो अकेला रोबोट से लड़ने के लिए रुका। मैं और माइल्स आगे बढ़ते रहे। आखिरकार हम डॉक्टर इट के महल तक पहुंच गए, पर वहाँ बहुत सारे रोबोट्स उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर माइल्स ने कहा कि वो चुपके से अंदर जाकर मेरे लिए रस्सी छोड़ देगा। वो दीवार से सट गया और मानो अदृश्य हो गया। वो रोबोट्स के सामने से अंदर चला गया, पर रोबोट्स को भनक तक नहीं लगी। उसने अंदर से मेरे लिए एक रस्सी फेंकी और मैं महल में दाखिल हो गई। हम महल में डॉक्टर इट को ढूंढ रहे थे। तभी एक बड़ा सा दरवाजा ऊपर से आया और मुझे और माइल्स को अलग कर दिया। मैं अकेले पड़ गई। माइल्स ने कहा कि तुम्हें आगे जाकर विलन को रोकना होगा। मैं फिर से डॉक्टर इट को खोजने के लिए निकल पड़ी। मैं महल के सबसे ऊपरी माले पर पहुंची, पर तभी मेरा सामना सबसे डरावने रोबो गार्ड से हुआ। वो डॉक्टर इट के पर्सनल गार्ड्स थे। जब उन्होंने एक छोटी बच्ची यानी मुझे देखा तो वे जोर से हंसने लगे, पर उन्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं था। सिर्फ एक मार्कर से मैंने वो सब कुछ बना लिया जिससे मैं उन रोबोट्स को हरा सकूं। जब सारे रोबोट्स खत्म हो गए, तब मैं उन पर चलकर मेन लैब तक पहुंच गई और वो ठीक मेरे सामने था, डॉक्टर इट। उसने मुस्कुराकर मुझसे कहा, तुम काफी बहादुर लड़की हो। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। क्या तुम मेरी आर्मी में शामिल होना चाहती हो? मैं तुम्हें मेरी आर्मी का जनरल बना दूंगा। हम मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। मैंने कहा कि मैं कभी बुरे का साथ नहीं दूंगी और हमेशा अच्छाई के लिए लड़ूंगी। डॉक्टर इट ने हंसते हुए कहा, फिर तुम भी खत्म हो जाओगी। डॉक्टर इट के सारे बचे रोबोट्स मुझ पर टूट पड़े। मैंने जैसे तैसे चित्र बनाकर उनसे लड़ना शुरू किया, पर वो बहुत सारे थे और मुझे पीछे हटना पड़ने वाला था। क्या ये विलन जीत जाएगा? तभी मैंने देखा कि केट, माइल्स और जॉश मेरे बगल में खड़े थे। मेरे दोस्त मुझे बचाने के लिए आ गए थे। साथ मिलकर हम रोबोट से जीतने लगे। मैंने देखा कि डॉक्टर इट की मुस्कुराहट अपनी हार को देखकर बंद हो रही थी। तभी उस विलन ने एक बटन दबाया, जिससे एक गुप्त दरवाजा खुल गया और वो उसके पीछे गायब हो गया। हम डॉक्टर इट को बचने का मौका नहीं दे सकते थे। आखिरकार हमने सारे रोबोट्स को हरा दिया और डॉक्टर इट का पीछा करने लगे। डॉक्टर इट महल में हर जगह छुपने की कोशिश कर रहे थे, पर हम उसे ढूंढ ही लेते थे। आखिरकार हमने उसे एक ऐसी जगह पकड़ा जहाँ से कहीं जाने का रास्ता नहीं था। डॉक्टर इट एक कोने में बैठ गए और रोने लगे। हम एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। उसके चेहरे से एक मास्क गिर गया और हमने देखा कि डॉक्टर इट एक रोता हुआ बूढ़ा आदमी था। डॉक्टर इट ने कहा कि उसका नाम मार्टिन था और वो 19 साल का था। उसको भी मेरी तरह प्रोगेरिया था। वो तेजी से बूढ़ा हो रहा था। मार्टिन ने हमें उसकी कहानी बताई। जब वो छोटा था तब सारे लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वो हमेशा अकेला रहता था। उसको अलग अलग रोबोट्स बनाना और उनसे खेलना पसंद था। एक दिन स्कूल में उसका बहुत मजाक उड़ाया गया। वो गुस्सा हो गया और उसने एक दिन इन सब से बदला लेने की ठान ली। उसने रात दिन मेहनत करके बुरे रोबोट्स की आर्मी बनाई, जिससे वो दुनिया पर कब्जा कर सके। मार्टिन अपने विरोधियों को नष्ट करना चाहता था। वो डॉक्टर इट बन गया और इस टापू पर जाकर बस गया। हम समझ गए कि मार्टिन एक नाखुश इंसान था, जिसे दुनिया से नफरत थी। वो हमारी ही तरह था, पर हम उसके जैसे महसूस नहीं करते थे। हमने मार्टिन की मदद करने का निर्णय लिया, क्योंकि अंदर से वो भी पीड़ित था। हम उसे अपने साथ ले आए और उसे हमारी संस्था के बारे में बताया, जहां उसे समझ आया कि वो भी स्पेशल है। उसके पास भी एक सुपर पावर थी। वो एक टेक्निकल जीनियस था और अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल कर सकता था। मार्टिन को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो हमारा दोस्त बन गया। हमारी टीम को एक 5वां हीरो मिल गया था। तो ये थी पूरी कहानी। आप कह सकते हैं कि ये एक असंभव कल्पना है, पर ये सच में हुआ था। असली जिंदगी में नहीं, पर मेरी कॉमिक बुक के पन्नों पर। हाँ, ये कहानी मैंने चित्रित की है और यही मेरी सुपर पावर है। मैं कभी भी अन्य लोगों जैसी नहीं हो सकती, पर मैं पूरी दुनिया की कल्पना कर सकती हूँ और जो चाहूँ वो बन सकती हूँ। ये कॉमिक, जिसका नाम अलीशिया वर्सेस डॉक्टर इट था, इतनी बेहतरीन निकली
कि एक बड़े प्रकाशक ने मुझे ऑफर दी कि मैं अलीशिया और उसकी सुपर टीम के ऊपर अपनी कॉमिक सीरीज बनाऊं। जाहिर है मैंने हाँ कहा। ये कॉमिक्स कई भाषाओं में उपलब्ध है। साहसी अलीशिया के कई प्रसंग है और ऐसे मैं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। याद रखिए, अगर आप सुपर हीरो बनने के लिए उतने ताकतवर नहीं हैं, तब भी आप किसी न किसी तरीके से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हे, तैयार हो जाइए अलीशिया और उसके सुपर टीम के नए एडवेंचर्स के लिए। हमारे हीरोज को असली विलेंस का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि कैप्टन अनसब्सक्राइब, डॉक्टर डिसलाइक और मिस्टर हेटर। क्या आप ट्रू इविल से लड़ने में हमारी ब्रेव टीम का साथ दोगे? तो प्राइवेट डायरी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। हम साथ मिलकर जरूर जीतेंगे।